Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप लोगों को कुछ तो लाभ हुआ होगा। लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, कंटिन्यू करते हैं। आश्लेषा माता जी, आप रीड करना स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। यह अनियंत्रित मन जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई इसकी उपेक्षा करता है या इसे अवसर देता है तो यह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और विजयी हो जाएगा। यद्यपि यह तथ्यपूर्ण नहीं है, फिर भी यह बहुत शक्तिशाली है। यह जीव की संवैधानिक स्थिति को ढक लेता है। हे राजन, कृपया इस मन को गुरु के चरण कमलों और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के अस्त्र द्वारा जीतने का प्रयास करें। इसे बड़ी सावधानी से करें। तात्पर्य: एक आसान अस्त्र है जिससे मन को जीता जा सकता है। उपेक्षा। मन हमेशा हमें यह या वह करने के लिए कहता है, इसलिए हमें मन के आदेशों की अवज्ञा करने में बहुत निपुण होना चाहिए। धीरे धीरे मन को आत्मा के आदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को मन के आदेशों का पालन करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि मन को नियंत्रित करने के लिए जागने के तुरंत बाद और सोने से पहले उसे कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार कोई मन को नियंत्रित कर सकता है। यह सभी शास्त्रों की शिक्षा है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो वह मन के आदेशों का पालन करने के लिए अभिशप्त है। दूसरी विश्वसनीय प्रक्रिया है गुरु के आदेशों का सख्ती से पालन करना और भगवान की सेवा में लगना। तब मन स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को निर्देश दिया है, जब ब्रह्मांड ब्रह्मांड भ्रमित ते कोना भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब कोई गुरु और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा से भक्ति सेवा का बीज प्राप्त करता है तो उसका वास्तविक जीवन शुरू होता है। यदि कोई गुरु के आदेशों का पालन करता है तो कृष्ण की कृपा से वह मन की सेवा से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होते हैं, जिसका शीर्षक है जड़ भरत भरत राजा रघुवंश को उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। सो देखिए, यहाँ पे एक भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत में सभी में एक चीज आप हमेशा देखेंगे कि दुनिया में लाख कष्ट, लाख संघर्ष और संघर्षों का उत्तर है। मूर्ख जो होगा वो संघर्ष देखेगा,
जो शुद्ध होगा वो उत्तर देखेगा, तो जो मूर्ख है वो मूर्ख बने रहे, संघर्ष देखे। लाभ नहीं है संघर्षों को देख करके, कोई लाभ नहीं है। इस जगत में लोग संघर्ष में ही रहना चाहता है और फिर रोता है, देखो हम संघर्ष में। क्या पागलपन विचारधारा है। पहले खुद ही संघर्षों में जाएंगे, फिर बोलेंगे देखो हम संघर्ष में है। अपने ही खुद का संघर्ष बुन रहे हैं। किसने बोला था कि भौतिक संपदाओं के पीछे दौड़ो? किसने बोला था? किसने बोला था कि भौतिक व्यवस्थाओं के पीछे नाचो? किसने? भगवान की बातें अस्वीकार करने किसने बोली थी? जो नियम निर्धारक है उनके नियमों की अवहेलना करना कौन सा समझदारी का भरा गुण है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? सारा पाप किया किसने? स्वयं ने। किसके द्वारा? जैसे कोई आप लोगों को पता होगा, चलिए नहीं पता है एडुकेट करते हैं आज, है कुछ लोगों को तो एजुकेशन मिलेगा, कुछ लोगों को आज पहली बार पता चलेगा, पहली बार पता चलेगा। बताइए इतना बड़ा जीवन, कुछ कुछ लोग होंगे फिर भी पहली बार पता चलेगा। बताइएगा किस किस को पहली बार पता चलेगा, वन वन लिखिएगा अगर पहली बार पता चले तो। चलिए, एक नियम है, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपने पुलिस को ये तक जाके बोल दिया कि हमने किसी की हत्या की है, कोई हत्यारा हो वो स्वयं जाकर के बोल दे हमने किसी की हत्या की है, पुलिस तब भी नहीं स्वीकारेगी। पुलिस वेपन ऑफ मर्डर ढूंढेगी, उस हथियार को ढूंढेगी जिस हथियार से हत्या हुआ, या उन तथ्यों को जुटाएगी जिन तथ्यों से प्रूव हो जाए कि हत्या हुआ। आप खुद से जाकर के बोलोगे तब भी नहीं मानेंगे। पता है किस किस को पता था पहले से? नहीं पता था, नहीं पता था, मन लिखिए, पहले से नहीं पता था, है? आप जाकर के बोल दोगे तब भी नहीं माने, है? मर्डर का वेपन ढूंढेगी वो, कि मर्डर की हो, अच्छा मर्डर का वेपन बताओ कहां पे है, मर्डर का वेपन बताओ कहां पे। अब बताइए कितना लोगों को नहीं पता। तो हम लोग जो हत्या करते हैं किसकी? अपनी आत्मा की। मर्डर ऑफ वेपन क्या है? मन। वो बंदूक क्या है जिससे हम अपने आत्मा को मारते हैं? मन, भौतिक मन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? अपनी आत्मा को मारने के लिए अपनी भौतिक बुद्धि लगानी पड़ेगी। अपनी आत्मा का सुनने का बंद करने से पहले भौतिक बुद्धि लगानी पड़ेगी। भौतिक बुद्धि लगाइए और चेतना या आत्मा का सुनना बंद कर दीजिए, अब कोई नहीं रोकेगा। बताइए कितना सही बात है। हम लोग अपनी भौतिक बुद्धि लगाते हैं और प्रेम को तिरस्कृत कर देते हैं। बुद्धि लगाइए, प्रेम खत्म हो जाएगा। जो जो बुद्धि लगाएगा प्रेम खत्म हो जाएगा। भौतिक बुद्धि, अभी बात कर रहे थे अपूर्ण इंद्रिया, भगवत गीता की क्लास में। भौतिक बुद्धि हमेशा ही अपूर्ण और अशुद्ध देखती है।
भौतिक बुद्धि के साथ सही अनुभव करना संभव नहीं है। अगर सही अनुभव करना है तो सही बुद्धि लगाइए। और सही बुद्धि क्या है? कृष्णा के लिए चिंतन। अरे दिमाग वही है, भौतिक गंदगियों में सड़ाइएगा तो दुखी रहिएगा, और कृष्णा के चिंतन में लगाइएगा तो आनंदित रहिएगा। पता है क्या चाहिए? हैं? भौतिक विषयों में लगाएंगे तो हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। भौतिक विषयों में लगाएंगे, भौतिक विषयों में अपना चिंतन क्यों लगाते हैं? ये भगवान ने बुद्धि दी है, आवश्यक तो नहीं है कि भौतिक रूप से ही उपयोग किया जाए। कहने का अर्थ, अगर किसी को पेन या पेंसिल मिला हुआ है? देखिए, जो बड़ा से बड़ा पेंटर भी हो, वो भी क्या करता है? वो भी इस स्क्रिप्ट करने लगता है, खराब सा स्क्रिप्ट। अच्छे को भी बोला जा सकता खराब, है ना? ऐसे ही कुछ भी कर रहा है ना? करता है ना? जब कुछ सोच रहे हैं तो पेन ऐसे 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 चला दी, है ना? है किया ना? तब करते हैं। पेन जब मिल गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पेन का इंक को बस ऐसे ही घिस दें, पेपर को ऐसे ही खराब कर दें। जीवन जब मिल गया है तो ऐसे ही नहीं है रगड़ दो, रगड़ दो। हम तो क्या गधा बुद्धि है। हमको तो कीटाणु, हमको तो कीड़ा, हमको तो पशु, हमको तो पक्षी बनने में आनंद आएगा, उसीलिए जीवन को ऐसे ही घिस दो। अरे जब पेन मिला है तो थोड़ा अच्छा से ड्रॉ कर लीजिए, सुंदर का चित्र बना लीजिए। है? किसका चित्र बनाइएगा? अपना? अरे पागल, यही पे तो फंस गए। परिवार का बनाइएगा, फिर पगलापन कर रहे हैं। किसका चित्र बनाइएगा? अगर पेन मिला है तो राधा रानी महारानी कृष्णा का बनाइए। नहीं तो पेन मिला, राधा रानी महारानी कृष्णा की महिमा लिखिए। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो राधा रानी महारानी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य कीजिए। आपको पेन मिल गया तो हम दुरुपयोग करेंगे। इस जगत में ऐसे ही लोग हैं। आप लोगों को अभी दिखाया था, 3-4 दिन पहले ही दिखाया था, फिर से क्यों दिखवा रहा है? इस जगत में वही लोग हैं, यौन इंद्रिया मिल गया है ना तो दुरुपयोग करेंगे। अरे यौन इंद्रिया मिला है तो उसका उपयोग कर लीजिए, सही उपयोग कर लीजिए। जो शास्त्र सम्मत सेक्स होता है, वो क्या है? वो कृष्णा बोलता है आई एम दैट, मैं वो शास्त्र सम्मत। सब तो पशु के समान करना चाहता है। मिल गया है तो पशु के समान करो। दिमाग मिल गया है तो सड़ा भौतिक बुद्धि में लगाओ। क्यों लगा? हम्म। ये जो हमारा दिमाग है, ये हम लोगों के पतन का कारण बन जाता है। हम चीजों को यथारूप देखते नहीं है, काल्पनिक दृष्टिकोण से एक दृष्टि बना लेते हैं, सत्य से बहुत परे होता है, और उसी काल्पनिक विचारों में है और डूबे रहते हैं। पता नहीं आ जाया होगा ना क्रिएशन।
क्रिएशन कब आने वाला है ऋषा माता जी? अभी थोड़ा कल आएगा क्या? कल आएगा ना? यहाँ तक कल आना चाहिए। हाँ कल, हाँ एक वानी पोस्ट है क्रिएशन, कल आएगा। तो हम लोग क्या है, हम लोग अपना नया नया क्रिएशन बनाना चाहते हैं, नया नया संरचना। पुराना अच्छा नहीं लगता, हमको नया बनाना है, हमको सुंदर बनाना है, हमको अच्छा बनाना है। परंतु मालूम है क्या, सब कर करा करके यही पता चलता है प्रकृति द्वारा जो बनाया हुआ है वही अच्छा, वही फूल अच्छा है, वही पेड़ अच्छा है, वही फल अच्छा है, वही सब्जी अच्छा है, प्रकृति द्वारा जो बनाया हुआ वही पानी अच्छा है। नहीं नहीं, हमको डेवलपमेंट करना है जी, हम करेंगे डेवलपमेंट। चलो पेड़ को काटो, पानी के लिए आरओ लगा लेना है, पानी सबको दूषित कर दो, फैक्ट्री लगाओ, सबका कचरा डालो पानी में, दूषित करना फिर आरओ लगाना है। सोयल बंजर हो गया, अरे फर्टिलाइजर डालो, कैंसर हो गया दवाई बना ले, चल ठीक नहीं होता कोई बात नहीं, रो ले थोड़ा जा। हम लोगों को डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है ना। हमारा क्रिएशन, हमारा क्रिएशन कितना अच्छा क्रिएशन है वो तो दिख ही रहा है। जो ओरिजिनल क्रिएटर है उससे द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, उसलिए हम अपना क्रिएशन बनाना चाहते हैं। वी हेट कृष्णा, वी हेट कृष्णा। हम अपनी भौतिक बुद्धि का उपयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको कृष्णा से द्वेष है, हम कृष्णा की नहीं सुनना चाहते, हमें कृष्णा की मत सुनाइए, हमारे पास बहुत बुद्धि है। आप हमें कृष्णा की बात सुना रहे हैं, आपको पता है कौन है? पता है। हम शास्त्र सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कृष्णा की बातें सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हम बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, हमने बहुत धन कमाया हुआ है, हम बहुत भौतिक रूप से ज्ञानी है, हम बहुत बल कमाए हुए हैं। आपको पता है हम कितने सुंदर हैं, आपको पता है। भौतिक रूप से बहुत संपन्न है हम, घर परिवार से बहुत सपोर्ट है, आपको पता है। भक्ति करेंगे, जीवन में और कुछ नहीं है, आओ नाम जप कर लो, है गंदगी साफ कर दे, बड़ा गंदगी साफ कर रहे हैं। हमको कितना आनंद आ रहा है इस जगत में, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं गंदगी साफ कर लीजिए। हम गंदगी साफ करने के लिए जीवन लिए थे, कृष्णा से द्वेष करके हम यहाँ पे किस लिए आए थे? आप हमको सिखाने आगे कि भक्ति कर लो। गुरु तो है ही है सबसे बड़ा पापी, हमको बता रहा है कि भक्ति करो, है? हम कृष्णा से द्वेष करके आ गए, आप हमको सिखा रहे हो बड़ा। हमारे पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ जानते, बहुत धन है, बहुत बल है, हमको नहीं चाहिए कृष्णा। आ गए कृष्णा कृष्णा। जीवन का लक्ष्य हमको बताएंगे, है? हम बताएं जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे पास भी बहुत ज्ञान है, हमने 50 बुक पढ़ी रखी है, सब वो अलग बात है, सब पागलों से पढ़ी रखी है? जिनका अगर व्यक्तिगत जीवन पूछें तो खुद ही सुसाइड, खुद ही डिप्रेशन से गए होंगे, हैं? ऐसे लोग जो खुद ही डिप्रेशन में भरे हुए होंगे, उनकी बुक पढ़ी है, पर उसका मतलब क्या हो गया? पढ़ी तो है, ज्ञान तो है, और लोग हमको मानता है, मान है, प्रतिष्ठा है मेरा, समझ रहे हैं? आप हमको सिखाइए भक्ति। भगवान ने थोड़ी सी विभूति क्या दी, ये सब विभूतियों में इतना नाच रहे हैं, इतना नशे में है,
भगवान विभूतियां छीनने के लिए तो पल भर में छीन लेंगे, रोड पे नाक रगड़वा देंगे पल भर में। हो कौन जी? अभी भूकंप आएगा ना तो सब अपना घर छोड़ करके भागेगा जिस घर में आ सकती है। जिस घर को 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से नहीं छोड़े होंगे, उसको पल भर में छोड़ करके भागेगा। अभी भूकंप आएगा तो मेरा घर, अभी एक्सीडेंट होगा ना तो सबसे पहले अपने को बचाएगा मेरा परिवार। जब भगवान बुलाएंगे ना तो कोई अपने परिवार को साथ में ले जाए, नहीं ले जाएगा। ये भगवान ने मेरे को बुलाया, चल तू भी साथ चल। परंतु भगवान का अवहेलना करना, शुद्ध भक्तों का अवहेलना करना तो हमारा जीवन। अब देखिए, ये यहाँ पे बोला गया है कि हे राजन, कृपया इस मन को गुरु के चरण कमलों और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में के अस्त्र द्वारा जीतने का प्रयास करें। सेवा के अस्त्र द्वारा। तो ये तो बोल रहा है कि गुरु के चरणों में, भगवान कृष्ण के सेवा में लगाओ। ये क्या है? ये सब कोई बात होता है? ये वैसा ही है कि किसी जेल में जाकर के बोल रहा है, ओ सज्जन बन जाओ, सज्जन बन जाओ। अरे सज्जन बनना होता तो हम जेल में आते क्या? हम ही को ज्ञान देने आएगा है? हमको सज्जन नहीं बनना था, इसीलिए जेल में आए। एक्चुअली में बात यही है कि लोग माया के जेल में बद्ध अवस्था में हैं और कोई नहीं निकालेगा। सपोज करें आप जेल में हो, आप नहीं हो, कोई और हो, चलिए सपोज करें कोई जेल में हो और कोई एक कृपावश बोल रहा है तुम ये काम करो, तुम अगले 2 साल में जेल से निकल जाओगे, नहीं तो पूरा जीवन जेल में काटना पड़ेगा। कोई ऐसा मूर्ख होगा जो बोलेगा कि नहीं, हमको ये जो व्यक्ति आया है हमको 2 साल में जेल से छुड़ा लेगा? कोई होगा मूर्ख जो बोलेगा नहीं नहीं, हमको ऐसा ऐसा कृपा मत करो हम पे? परंतु नहीं, गुरु आते हैं, बोलते हैं कि तुम बद्ध अवस्था में क्यों फंसे हुए हो, आओ तुम भगवान की बातों को स्वीकारो, भगवान की बातों को स्वीकार करके इस बद्ध अवस्था से निकलो, इस जेल से निकलो, माया के जेल से निकलो। परंतु गुरु कृपालु नहीं है ना। गुरु कहां कृपालु है? और जो 2 साल में जेल से निकाल लेगा वो कृपालु। क्यों? क्योंकि हमारे दृष्टिकोण ही भौतिक सीमाओं तक बंधा हुआ है, उसके आगे दिखता ही नहीं। भौतिक सीमा के परे दिखता ही नहीं, शरीर के बाहर देख ही नहीं पाते और शुद्ध की बात स्वीकार ही नहीं कर पाते। देखिए समझिए, शुद्ध स्वाभाविक रूप से कड़वा होगा, दृढ़ होगा, निश्चयी होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। क्यों कड़वा होगा? अब सत्य को सत्य बोलने वाला लोगों को कड़वा लगता है तो कड़वा ही होगा, और क्या, मीठा थोड़ी ना होगा। सत्य को झूठ थोड़ी ना बोलेगा। जो शास्त्रों के प्रति दृढ़ है, जो भगवान के प्रति दृढ़ है, जो गुरु के प्रति दृढ़ है, वो सत्य को सत्य ही बोलेगा। अब लोगों को लगेगा देखो सत्य को सत्य बोल दिया है तो, अरे हमको ये बताइए झूठ बोला क्या?
हम तो सीधा सीधा चैलेंज होने के लिए तैयार है। क्लास में कौन सी बोली गई बात झूठ थी, शास्त्र के विपरीत थी? कौन सी बात आज तक? किससे आपका अहित हो गया? कौन सी बात से अहित हो गया? है? फिर बोलिएगा कड़वा है, तो हम नहीं, कड़वा नहीं बोले तो मीठा बोले। लोगों को लगता है मीठा बोलो। क्या चीज मीठा बोले? माया देवी की बातें बोलते हैं, जो कानों को आपकी प्रिय लगती है वो बातें बोलते हैं। अरे उसके लिए तो बहुत सारा लोग बैठा हुआ है, झूठ बोलने के लिए बहुत सारा है। यही बात है, लोग भगवान के प्रति भी समर्पण नहीं करना चाहते, गुरु के प्रति भी समर्पण नहीं करना चाहते, और ठीक उल्टा करते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, भौतिक दृष्टिकोण में रहते हैं, और फिर बोलते हैं हम प्रयास करेंगे। किसका प्रयास करोगे? माया के चेला बनने का प्रयास करोगे? किसका प्रयास करोगे? पहले गुरु के प्रति समर्पण होने का प्रयास कीजिए जी। जो बोल रहे हैं हर एक बात का पालन करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो भी बात बोली जा रही है, ये कोई हंसी मजाक का मंच नहीं है, या टाइम पास का मंच नहीं है। आए हैं थोड़ा टाइम पास कर लीजिए, चले जाइए। जैसे इस जगत में आए हैं, टाइम पास कीजिए, चले जाइए। वो टीवी चैनल चलता है ना, सास बहू वाला सीरियल और पता नहीं कौन कौन सा सीरियल, सब वो सब चला है। नहीं नहीं, वो नहीं चला करके ये देख लिए, ये उसलिए नहीं है। यहाँ पे आए हैं तो शुद्ध होने का प्रयास कीजिए, चाहे थोड़ा होइए, चाहे बहुत होइए, चाहे बहुत ज्यादा होइए। आप अपनी चेतना के अनुसार होइए, हम वो भी स्वीकारने के लिए तैयार है। शुद्ध स्तर पे चेतना के अनुसार नहीं होना चाहिए, शुद्ध स्तर पे गुरु के अनुसार होना चाहिए, परंतु हम ये तक स्वीकारने के लिए तैयार है। आप अपनी चेतना के अनुसार हो जाइए, चलिए मान लिया, परंतु कुछ तो सुधार लाइए, थोड़ा सा, थोड़ा सा, इतना सा सुधार लाइए। आज आप भगवान की बातें सुने तो इतना अंदर में सुधार लाइए, इतना से, लेश मात्र सुधार लाइए। हर दिन भगवान की बातें सुने, हर दिन सुधार लाइए, हर दिन अपने आप को और दृढ़ प्रतिज्ञ कीजिए, और शुद्धता पे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। हिपोक्रिट मत बनिए, जो इस जगत में वैसा ही बना रहेगा जैसा वो है, या जैसा वो कल था, जैसा वो परसों था, जैसा वो 1 महीना पहले था, 1 साल पहले था, है? तो इसका अर्थ है कि वो भगवान से द्वेष करता है, शुद्ध भक्तों से द्वेष करता है। आप समझिए, मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, फिर से बता रहा हूं। अगर शुद्ध भक्त आए हैं, 5 PM वाली में ही बता रहा था ना, अगर शुद्ध भक्त आए हैं तो गुण से कैसे हैं? वो पहले से ही शुद्ध है। जब शुद्ध भक्त हैं और हम में मलिनता है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उनकी बातों की अवहेलना करें। जैसे ही उनकी बातों की अवहेलना की, कहने का अर्थ है हमने उनके प्रति अपराध किया, हमने कृष्णा के प्रति अपराध किया। और असली अर्थ उसका, कृष्णा के प्रति अपराध करने का असली अर्थ क्या है? हमको कृष्णा प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, हमको कृष्णा नहीं चाहिए, असली अर्थ यही है। तो कृपया करके गुरु के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध मत कीजिए। लोग अपने भौतिक मन के अनुसार चलना चाहता है। तो यहाँ पे बताया गया है, मन हमेशा हमें यह या वह करने के लिए कहता है, इसलिए हमें मन के आदेशों की अवज्ञा करने में बहुत निपुण होना चाहिए। धीरे धीरे मन आत्मा के आदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और क्या बोला गया? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अब ये मैंने जो पढ़ा था, 100 जूते और 100 झाड़ू सुना था, है? आप बोले तो मैं कोट निकालता हूँ, पर यहाँ पे गुरु महाराज बोल रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए जागने के तुरंत बाद और सोने से पहले जूतों से पीटना चाहिए। किसको? किसी व्यक्ति को मत पीटने लग जाइएगा,
किसको पीटना है? मन को पीटना है, किसी व्यक्ति को पकड़ करके पीटे। आओ जी आओ, है जूता लाओ, मन को पीटना है। तो मन को कैसे पीटेंगे? हम मन के बातों को तिरस्कृत करते हैं, हम अस्वीकार करते हैं मन की बातों को, है? रुकिए मैं देखता हूं। मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए। बस 1 मिनट रुकिए, मैं निकालता हूँ। नहीं हरे आप कृष्णा गुरु जी मैंने चैट में भेज दिया है। चैट में भेज रही हैं? जी हाँ, ये गुरु रहा, जी भेज दिया। ये रहा। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say that in morning our first business should be to beat mind with the shoes 100 times, and before going to bed, beat the mind with 100 times with a broomstick. है? रात को झाड़ू चलेगी, सुबह जूता चलेगा। है? यहाँ पे बस जूते से ही काम चल रहा है, दूसरी जगह जूते से ही काम चल रहा है। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे बस जूते से ही काम चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। जिसको जूता प्रिय है वो दूसरा नहीं दिखा है, ये देखिए दूसरा देखिए, यहाँ पे जूते से काम चल गया। ठीक है, तो जिसको जूते से काम चल जाए वो जूता मार ले, है ना? जिसको देखिए झाड़ू किसी किसी के यहाँ महंगी आती हो, झाड़ू के टूटने का दर्द होता हो, है? तो देखिए जूते का भी एक विकल्प दिया गया है। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। हाँ, चैट में भी भेजा है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो आशी बिटिया ने ये भेजा, ये 5.6.4 है, श्रीमद् भागवतम 5.6.4, है ना? तो मुझे झाड़ू और जूता याद था। झाड़ू की अनुपस्थिति में जूते से काम हो सकता है। ओके, हाँ, कैसा है, हमको अपने मन की नहीं चलानी है। ये भौतिक जगत क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वाह रे वाह, क्या लगाई है तूने प्रीत। भौतिकता खुश हो गई, है? मन के जीते जीत। क्या बोलते हैं? अगर कोई अंदर से हार जाए तो उसे कोई नहीं जिता सकता। और अंदर से कोई जीत जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। एकदम सही बात है। कौन सा हॉस्पिटल बगल में है? आईसीयू बंद करवा तो आईसीयू आना। बोल, मन के जीते जीत है रे, मन के जीते जीत, जीत जाएंगे हम। लगा दो जोश, बंद करा आईसीयू। मोटिवेशन बेच 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 चल रहा है, बहुत कस्टमर है, बेच ले बेच, मोटिवेशन बेच, उसी की गोली चल रही है। यही नशा बिक रहा है आजकल। नया नशा है मार्केट में, मोटिवेशन ना, पुराना ही नशा है, बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो लोग इस प्रकार से पागल बन करके भौतिक जगत में सोचते हैं कि मन के जीते जीत। आपके मन के जीतने से कुछ नहीं होता है। निश्चित रूप से हमको सही दिशा में सोचना चाहिए,
हमको सही दिशा में कार्य करना चाहिए, परंतु तुम कितना ही जीत लोगे, अंतिम में यहाँ पे हारना ही पड़ेगा। और कितना सुनते हैं सक्सेस स्टोरीज, इस बीमारी से इतना लड़ करके बाहर निकल गए, जैसे तो हमेशा ही है 500 साल तक यहीं पे जीवित मिल जाएगा। इतनी खतरनाक बीमारी, आई एम प्राउड ऑफ यू। किससे किससे प्राउड हो भाई? जिससे प्राउड हो 5 साल बाद फिर से आएगा, फिर चला जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर कौन बचाएगा? आत्मा की चेतना में रहो, कभी नहीं जाएगा। आत्मा नहीं मरती है? आत्मा नहीं मरती है, शरीर तो जाएगा। पता नहीं लोगों को नशा कुछ ज्यादा हो रहा है, ये सब नशा चलता है आज, बहुत खुश है सब। और उसमें क्या है? उसमें मिथ्या अहंकार को तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण होने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, बुरा आचरण छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आसक्तियां नहीं छोड़ना है, भौतिक आनंद नहीं छोड़ना है, इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ना है। गंदगी में रहे तो गंदगी में रह सकते हैं, और क्या चाहिए जी? और क्या लोगे हैं? अब क्यों नहीं बोलना चाहिए मन के जीते जीते मन के हारे हारे हैं? ऐसा ज्ञान क्यों नहीं बोलना चाहिए? यही सब बोल करके तो देखो हम भौतिक जगत में बहुत अच्छे से स्थित रह रहे हैं। अच्छा है जेल ही हो, जेल में मालूम है किसको अच्छा लगता है? बताइए जी, सबको बताइए। अगर कोई जेल में कोई बहुत आनंद ले रहा है तो कैसा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होगा? है कैसा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होगा जिसको जेल में भी आनंद मिलता हो? है जेल में कुछ लोगों को कष्ट मिलेगा, अधिकतर लोगों को कष्ट ही मिलेगा, परंतु कुछ लोगों को आनंद भी मिलता है। जानते हैं कुछ लोगों को तमोगुणी नहीं, तमोगुणी शास्त्र की बात नहीं बोल रहा, जेल कोई चलिए ठीक है, शास्त्र की बात नहीं बोल रहा है, शास्त्र में जोड़ेंगे, परंतु अभी पहले भौतिक जगत में ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जो जेल में आनंद लेता है? जेल में फोन, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और क्या क्या सब मिल जाएगा। कैसा लोग होता है ये? कैसा लोग होता है? कैसे लोगों को ये सब चीजें मिलती है? गुंडा, ये बात, गुंडा, क्रिमिनल। अब पॉलिटिशियन को गुंडा मत बोलिए जी, कुछ कुछ पॉलिटिशियन अच्छे भी होते हैं, होता है कुछ कुछ होता है जी, पर गुंडा, क्रिमिनल, जो क्रिमिनल माइंडसेट का होता है ना, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जो क्रिमिनल माइंडसेट का है वो भौतिक जगत में आनंद लेते रहिए, माया देवी के प्रति समर्पित होकर के, भौतिक गुण में आनंद लेकर के, जो क्रिमिनल माइंडसेट का रहे, उसी को जेल में आनंद आता है। तो आपको जेल में आनंद आता होगा तो आप भी क्रिमिनल माइंडसेट के होंगे, और नहीं तो फिर तो समझ जाइए कि ये है, ये जगत आपके लिए अच्छा जगह है नहीं। जो अच्छा जगह है उसके लिए चलने का प्रयास कीजिए, रास्ता बताया गया है। अहंकार में लोग वो प्रयास को छोड़ देते है ना। कृपया करके ना तो क्रिमिनल बनिए, ना तो उस प्रयास को छोड़िए, क्योंकि लाभ नहीं है इसमें, तो आपका घाटा हो जाएगा, है सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों करना चाहते हैं ऐसा? क्यों करना चाहते हैं? क्रिमिनल माइंडसेट मत बनिए, है भगवान की बातें सुनेंगे, गुरु की बातें सुनेंगे, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करेंगे, गुरु के कहे अनुसार कार्य करेंगे, तब क्रिमिनल नहीं रहेंगे। तो क्रिमिनल रहिएगा।
इसको क्रिमिनल रहना यहाँ पे है? अच्छी बात नहीं है जी, छोड़ दीजिए। आतंकी प्रवृत्ति है, असामाजिक तत्व वाले गुण, वो सब छोड़ दीजिए, है? छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं है, मान लीजिए। और जो क्रिमिनल नहीं रहना चाहता उसके लिए रास्ता बताया हुआ है, क्या रास्ते पे चलना पड़ेगा? तो महाराजा रहुगण और जड़ भरत के मध्य वार्तालाप, अगला अध्याय, अध्याय 12 है। तो ये रास्ता उसके लिए है जो क्रिमिनल नहीं रहना चाहता है। कौन कौन क्रिमिनल है? कौन कौन इस भौतिक जगत में रहना चाहता है? कौन कौन गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहता है? आगे आइए, आगे आइए, बगल में बैठिए। कौन कौन है जी? परिचय दीजिए। है? अरे क्रिमिनल डरता थोड़ी ना है, क्या बात कर रहे हैं? क्रिमिनल डरता है क्या किसी से? है? क्रिमिनल तो वो मूर्ख होता है जो पनिश होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे आतंकवादी का इनकाउंटर सुना है ना, है? क्रिमिनल का इनकाउंटर सुना है ना, है? तो क्रिमिनल कैसा है? या तो इस जगत में इनकाउंटर हो जाएगा, इस जगत में कष्ट मिलेगा, नहीं तो अगले जगत में जाकर के फिर कष्ट मिलेगा, है? यहाँ पे तेल में पकौड़ी छानेंगे, वहां पे तेल में खुद छानेंगे, है? झेलना तो पड़ेगा ना, जो काम किए हैं उस काम के अनुसार झेलना तो पड़ेगा। तो क्रिमिनल तो बोल्ड होता है नहीं होता है? थोड़ा बोल्ड होकर के सामने आकर के बताइए कौन कौन क्रिमिनल नहीं है? क्रिमिनल तो फिर भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलेंगे। क्रिमिनल नहीं है तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलिएगा, और क्रिमिनल नहीं है तो गुरु के कहे अनुसार चलिएगा। ठीक है, पक्का हो गया ना? आज के बाद यहाँ पे कोई क्रिमिनल नहीं होगा, है? सब कोई भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलेगा, सब कोई गुरु के कहे अनुसार चलेगा, और जो नहीं चलेगा क्रिमिनल है। ठीक है? हैं? नहीं रहना ना क्रिमिनल। हाँ, क्रिमिनल मत रहिए, क्रिमिनल मत रहिए, अच्छा बात नहीं है। ओके, हाँ, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। इंट्रोडक्शन हरे कृष्णा गुरुजी। अध्याय 12 महाराज रहुगण और जड़ भरत के मध्य वार्तालाप। क्योंकि महाराज रहुगण अभी भी अपने ज्ञान के बारे में संशय में थे, उन्होंने ब्रह्मांड जड़ भरत से अपने उपदेशों को दोहराने और उन विचारों को स्पष्ट करने के लिए कहा जिन्हें वे समझ नहीं पाए। इस अध्याय में महाराज रहुगण जड़ भरत को अपनी आदरपूर्ण प्रणाम अर्पित करते हैं, जो अपनी वास्तविक स्थिति को छिपा रहे थे। राजा उनके वचनों से समझ सकते थे कि वे आध्यात्मिक ज्ञान में कितने उत्कृष्ट और उन्नत थे। उन्होंने अपने अपराध पर बहुत पश्चाताप किया। महाराज रहुगण को अज्ञानता के सत ने डस लिया था, परंतु जड़ भरत के अमृतमय वचनों ने उन्हें ठीक कर दिया। बाद में क्योंकि वे चर्चा किए गए विषयों के बारे में संशय में थे, उन्होंने एक के बाद एक और प्रश्न किए। पहले वे उस अपराध से मुक्त होना चाहते थे जो उन्होंने जड़ भरत के चरण कमलों पर किया था। महाराज रहुगण जड़ भरत के उपदेशों को समझने में असमर्थ होने पर कुछ अप्रसन्न थे, जो अर्थ से भरे हुए थे, जिन्हें एक भौतिकवादी व्यक्ति समझ नहीं सकता था। इसलिए जड़ भरत ने अपने उपदेशों को अधिक स्पष्ट रूप से दोहराया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की सतह पर सभी जीव, चर और अचर,
विभिन्न प्रकार से पृथ्वी के परिवर्तन मात्र थे। राजा अपने राजा के शरीर पर बहुत गर्व करते थे, परंतु वह शरीर भी पृथ्वी का एक और परिवर्तन मात्र था। अपने झूठे प्रतिष्ठा के कारण राजा पालकी वाहक के प्रति एक स्वामी के रूप में एक सेवक की तरह दुर्व्यवहार कर रहे थे, और वे वास्तव में अन्य जीवों के प्रति बहुत निर्दयी थे। परिणाम स्वरूप राजा रघुगण नागरिकों को सुरक्षा देने के अयोग्य थे, और क्योंकि वे अज्ञानी थे, वे उन्नत दार्शनिकों के बीच गिने जाने के अयोग्य थे। भौतिक जगत में सब कुछ पृथ्वी का एक परिवर्तन मात्र है, यद्यपि उनके परिवर्तनों के अनुसार वस्तुओं के अलग अलग नाम हैं। वास्तव में विविधताएं एक और समान हैं, और अंततः वे सभी विविधताएं परमाणुओं में विलीन हो जाती हैं। इस भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। वस्तुओं की विविधता और उनके भेद केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। परम सत्य भ्रम से परे है और तीनों रूपों में प्रकट होता है: अवैयक्तिक ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। परम सत्य की अंतिम अनुभूति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्हें उनके भक्त द्वारा वासुदेव कहा जाता है। जब तक किसी के सिर पर शुद्ध भक्त के चरणों की धूल का आशीर्वाद नहीं होता, कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त नहीं बन सकता। जड़ भरत ने अपने पिछले जन्म के बारे में भी बताया और राजा को सूचित किया कि भगवान की कृपा से वे अभी भी अपने पिछले जीवन की सभी घटनाओं को स्मरण रखते हैं। अपने पिछले जीवन के कर्मों के कारण जड़ भरत बहुत सावधान हो रहे थे, और इसलिए भौतिक जगत के साथ घुलने मिलने से बचने के लिए बहरे और गूंगे व्यक्ति के लक्षण धारण कर रहे थे। भौतिक प्रकृति के गुणों का संग बहुत शक्तिशाली है। भौतिकवादी व्यक्तियों के बुरे संग से केवल भक्तों के संग में ही बचा जा सकता है। भक्तों के संग में व्यक्ति को 9 विभिन्न प्रकारों में भक्ति सेवा करने का अवसर दिया जाता है: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवतम 7.5.23। इस प्रकार भक्तों के संग में व्यक्ति भौतिक संग से पार हो सकता है, अज्ञान के सागर को पार कर सकता है और घर भगवत धाम वापस लौट सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, यहाँ पे भगवत भक्तों की महिमा है, परंतु फिर भी देखिए, आई नो मैं बायस्ड हूँ और मैं चला करके बायस ही रहूंगा। यहाँ हम लोगों को बस गुरु के प्रति शरणागत होने की आवश्यकता है। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के कहे अनुसार चलिए। देखिए, जब तक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले हैं, तब तक तो हम किसी भी शुद्ध भक्त, जो भी शुद्ध भक्त दिखाई दे या फिर जो भी उच्चतम शुद्ध दिखाई दे, है ना, परम शुद्ध ना हो, पूर्ण रूप से शुद्ध गुणों का पालन कर रहा है, ठीक है, जो हाईएस्ट दिखाई दे, सबसे ऊंची चेतना में हमको यही मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार के भक्त के प्रति आप शरणागत हो तो धीरे धीरे रास्ता दिखेगा। जैसे सपोज करें, मान लीजिए एक लोकेलिटी है, ठीक है, एक लोकेलिटी, आप मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए? जब तक कोई भगवत भक्त नहीं हुआ, हमको क्या करना चाहिए? हमारा जितना दृष्टिकोण है ना, वहां पे शुद्धतम ढूंढिए, वहां पे सर्वश्रेष्ठ शुद्ध ढूंढिए। अब ये सर्वश्रेष्ठ परम शुद्ध तो नहीं होगा। अब जैसे आप अपने सोसाइटी में ढूंढने लग गए कि क्या उसका गुण, उसका गुण, उसका गुण, उसका गुण, उसका कर्म, सब देखने लग गए, तो निश्चित रूप से आपके सोसाइटी में जो सबसे अच्छे व्यक्ति भी हों, आवश्यक नहीं है कि वो भगवत भक्त हो। अगर भगवत भक्त नहीं है तो डेफिनेटली उनको परम लक्ष्य तक तो पता नहीं, हाईएस्ट तो पता नहीं। समझ आ रहा है सभी को? इतना समझ आ रहा है? तो आप क्या कीजिए, वो जो सोसाइटी का जो सबसे अच्छा व्यक्ति है ना, उसके के अनुसार चलिए। 2 कदम चलिए, 4 कदम चलिए, 10 कदम चलिए,
फिर क्या कीजिए, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति को आपने सोसाइटी से बाहर, मान लीजिए कि 10 सोसाइटी का एक और एसोसिएशन, 10 सोसाइटी का एक एसोसिएशन, तो आप 10 सोसाइटी के एसोसिएशन में ढूंढिए कि उससे अच्छा व्यक्ति कौन है। ठीक है, जिस व्यक्ति के कहे अनुसार चल रहे थे सोसाइटी में, उससे अच्छा व्यक्ति ये 10 सोसाइटी में कौन है। ऐसे करते करते क्या, पूरे शहर में ढूंढिए सबसे अच्छा कौन है। ऐसे करते करते पूरे देश में ढूंढिए सबसे अच्छा कौन है। ऐसे करते करते पूरे विश्व में ढूंढिए सबसे अच्छा कौन है। अगर कोई इस प्रकार से प्रयास करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, तो निश्चित रूप से अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से और अच्छा मिलते चला जाएगा। परंतु एक समय के बाद हमारा ये जो अच्छा ढूंढने का जो ये जो प्रयास है, उसको त्याग देना चाहिए। जब हमें कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, जब हमें कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, तो हमको त्याग देना चाहिए। अब हमको अच्छा नहीं ढूंढना। राजा रहुगण को जड़ भरत मिल गए, अब उनको अच्छा नहीं ढूंढना। अब उनको अच्छा नहीं ढूंढना। अब जो जड़ भरत बोल देंगे वही कर लेगा, राजा रहुगण वही कर लेगा। है ना, वो उसका जीवन हो गया, वो उसका लक्ष्य हो गया। लाइफ एंड सोल, जीवन और आत्मा। गुरु महाराज बोलते हैं, हमको गुरु की बातें ऐसे स्वीकारना चाहिए लाइक इट्स लाइफ एंड सोल। The instruction of a spiritual master is life and soul for the disciple. उसके लिए वही जीवन है, वही आत्मा, वही सब कुछ है। और यही बात है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते कोरिया क्या, हार ना करी हमने आशा। ये भी वही है, वो भी वही है। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा हो। और प्लीज समझिए, यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है। बहुत लोग क्या, अभी मेंटल स्पेकुलेशन करने वाले लोग, आप लोग थोड़ा सा आगे आइए। आपके लिए लिखा हुआ है, जो मेंटली स्पेकुलेट करते हैं ना, थोड़ा अपना मन गढ़ंत विचारधारा बनाते हैं, आपके लिए बहुत सारी बातें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? जब तक किसी के सर पर शुद्ध भक्त के चरणों की धूल का आशीर्वाद नहीं होता, कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त नहीं बन सकता। अरे देखिए क्या है, लोग है ना, लोग बड़ा मूर्ख है। अब लोगों की मूर्खता के स्तर तक समझा पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही सरल सा बात बोल रहे हैं। जब तक वो शुद्ध 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 भक्त के चरणों में आप नहीं गिरेंगे, और जब तक आप शुद्ध भक्त के प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे, आप कृष्णा से प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। हम लोग जितना भी प्रेम देखते हैं, जो भी जानते हैं, सब भौतिक है। जब तक ये अनुभव ही नहीं किया कि गुरु हमसे आध्यात्मिक प्रेम करता है, आपका आध्यात्मिक प्रेम से कोई कनेक्शन है ही नहीं। आपने आज तक चखा ही नहीं है। कोई स्वयं के प्रयास से कृष्णा से आध्यात्मिक प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप में भौतिकता है। तो जब तक गुरु के कहे अनुसार आप आध्यात्मिक प्रेम अनुभव किए ही नहीं भगवान कृष्ण से, तो फिर प्रेम कहां, भक्ति कहां, जीवन का लक्ष्य क्या? प्रेम अनुभव किया ही नहीं है, आपको कृष्णा का प्रेम मिल जाए, आपने एक बार अनुभव नहीं किया। जो भी किया है वो सब काल्पनिक किया है, जो भी किया है वो भौतिकता से मलिन है। तो जो अनुभव नहीं किया, इसीलिए बार बार बोलते हैं, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए।
यही जीवन होना चाहिए। नहीं तो जो अपने प्रयासों से करेगा तो प्रेम अनुभव कहाँ की है? हमको तो ये बताइए प्रेम होता क्या है? आप बताइए, आप बताइए प्रेम क्या होता है? जब तक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आपको नहीं बताया, आपको प्रेम पता है? पता है? कल्पना पता है जी, कल्पना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। हम तो कहेंगे कल्पनाओं पे भक्ति मत कीजिए, शुद्ध को स्वीकारिए फिर भक्ति कीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेस करें। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की His divine grace, yes, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास भक्ति नाम शेष जय श्री रूप सनातन भक्तिनाथ गोपाल तुलसीदास भगवान की जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्तवृंद की गंगामय यमुनामय वृंदावन नाम भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्यमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। यस, इन्हीं कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना, प्लीज पूछिए, प्लीज बताइए, प्लीज पूछिए। कोई भी जिज्ञासा है कहीं से भी कैसी भी, अनम्यूट, हैंड रेज, चैट। नहीं है किसी की जिज्ञासा? कुछ नहीं पूछना? पक्का? हमको लगता नहीं है जिज्ञासा नहीं होगी। कोई पूछना नहीं चाहे तो ठीक है, ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। अंशिका बोल रही है। हरे कृष्णा गुरु जी, क्या हमें इस जन्म के सारे गुण पिछले जन्म की वजह से है? नहीं, पिछले जन्म की वजह से सारे गुण नहीं बोलना चाहिए, अवगुण बोलना चाहिए। जो भौतिक जगत में बांध दे तो अवगुण ही है, गुण कौन सा है? परंतु हाँ, बस पिछले जन्म का नहीं है, चाहे वो अच्छा भी गुण हो, तब भी इस बद्ध जगत में बांध रहे ना, सब अवगुण ही है।
पिछले जन्म का नहीं है, जन्म में भी कमाया हुआ है। जैसे इस जन्म में अभी बात कर रहे थे कि पहली बार कोई गलती करता है तो उसके लिए संभलना आसान होता है, दूसरी बार गलती करता है तो संभलना थोड़ा मुश्किल होता है। पहली बार कोई चोरी करता है, जो चोरी नहीं करता वो कैसा होता है, वो सज्जन व्यक्ति होता है, आगे चोरी करने का उसका संभावना भी कम है। जो एक बार चोरी किया है उसका चोरी करने का संभावना कम है, परंतु फिर भी थोड़ा तो ज्यादा है। जो 2 बार चोरी किया है उसका चोरी करने का संभावना और अधिक है। जो 3 बार चोरी किया है बहुत ज्यादा है, और जो हर दूसरे दिन चोरी करता हो तो चोरी ही करेगा। ठीक है, तो इस जन्म में भी हमने जो भी परिस्थिति आई, उन परिस्थितियों में रह करके हमने क्या क्या गुण का विकास किया, क्या क्या गुण बनाए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा हाँ, वर्तमान में गुण किस प्रकार का है। जिस प्रकार का गुण ग्रहण किया है, जिस प्रकार का कर्म किया है, कर्म करके गुण को ग्रहण करता है ना। जैसे एक कोई कभी नहीं चोरी करने वाला एक गुण को ग्रहण किया, सज्जनता का। एक बार चोरी करने वाला थोड़ी सज्जनता है, 2 बार चोरी करने वाला दुर्जनता का, दुर्जन, और बार बार चोरी करने का अति और दुर्जन। तो एक गुण बन गया, समझ रहे हैं। जिस भी प्रकार का कर्म कर रहे हैं हमारा गुण बनते जा रहा है। इनफैक्ट हर एक कार्य जो भी कर रहा है उससे हमारा गुण तैयार हो रहा है। इसको शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं स्थूल है, नहीं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी है ना, सटल बॉडी। तो ये गुण तैयार होते जा रहा है। भगवत भक्ति कीजिएगा तो ये क्या होता है, ये सारा गुण खत्म होते चला जाता है। जब दृढ़ता से कोई भगवत भक्ति करे, गुरु के आज्ञा अनुसार भगवत भक्ति करे, तो ये सारा गुण क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होते चला जाता है। ओके, पहले ये प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, थोड़ा संबंधित है ना। इनफैक्ट ऋतु माता जी का भी जिज्ञासा संबंधित है, दीपक प्रभु जी का भी संबंधित है। चलिए पहले ऋतु माता जी का एक बार बोलते, क्या हमारी आदत हमारा स्वभाव बनता है? मैं इसको इस तरीके से बताऊं कि अगर आप कोई भी कार्य बार बार कर रहे हैं, तो गुरु महाराज का भी 2-3 दिन पहले कोट था, हैबिट बिकम सेकेंड नेचर, है ना। हैबिट मतलब आदत, दूसरी प्रकृति बन जाती है। कहने का अर्थ है अपने आप ही आप वैसे हो जाओगे। तो कैसा है, स्वभाव शब्द को चेंज करके अगर गुण लिखे तो बहुत अच्छा है। स्वभाव तो कैसा है ना, इस जगत का स्वभाव। गुण क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का गुण आ गया, समझ रहे। वो गुण हमको सूक्ष्म शरीर को प्रभावित कर रहा है। बात आपकी सही है, परंतु वहां पे स्वभाव शब्द न उपयोग करके गुण लिखिए, गुण, है ना। बाकी एकदम बात तो सही है आपकी। ओके, दीपक प्रभु जी बोल रहे हैं हमारे गुण और कर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का, मान लीजिए कि पिछला बस एक ही जन्म हुआ है, क्यों बहुत सारे जन्मों की बात करते हैं, हुआ तो बहुत सारा जन्म है, और हो सकता है आपका पहला ही जन्म इस भौतिक जगत में आए हो, कोई आसक्ति रही हो यहीं पे आ गए, परंतु कोई बात नहीं, बस ये स्वीकार कर लेते हैं पिछला एक ही जन्म हुआ है। पिछला एक जन्म से हम जितना पास्ट में किया वो समझ लेंगे, और अभी वाला जन्म तो अभी का समझ ही लेंगे। तो पिछले जन्म में जिस प्रकार के कर्म थे,
हमारा उसी प्रकार का गुण तैयार हो गया। समझ आ रहा है सभी को? पिछले जन्म में जिस प्रकार के कर्म थे, तो जिस प्रकार का कार्य किया, तो उस प्रकार का गुण बनते चला गया और इस प्रकार का गुण हमको इस जीवन में मिल गया। परंतु ये भी बात सही है कि हम जो कार्य करते रहते हैं उस प्रकार का गुण इस जन्म में भी आ रहा है। जैसे बच्चे थे तो आप कुछ और कर्म करते थे, तो अलग प्रकार का गुण था, है? मान लीजिए बच्चे थे, आइसक्रीम खाने की लालच थी, तो क्या होता था, बार बार आप माता जी को रिक्वेस्ट करते थे, माता जी आइसक्रीम, माता जी आइसक्रीम। पहले कैसा गुण था? जीव लोलुपता के लिए माता जी को निवेदन कर रहे। तो ये बचपन में था। धीरे धीरे जागृति आया, संग आया, सब कुछ आया, तो फिर अब क्या से बदल गए? अब बोलते हैं कि अब हम जीव के लोलुपता के लिए नहीं, अब तो हम हेल्थ के लिए खाएंगे। अब हम खाएंगे तो किसके लिए खाएंगे? हेल्थ के लिए खाएंगे। तो माता जी आइसक्रीम वाला गुण चला गया है, क्योंकि आपने कर्म बदल दिए तो आपका गुण चला गया। अब आप कर्म क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो कि हमको हेल्दी चाहिए, तो आपका गुण बदल गया। तो हमारा पिछले जन्म का भी गुण आता है और इस जन्म में भी जो जो पहले किए हुए हैं उसका भी गुण आता है। ठीक है? तो जिसने जो पाप किया हुआ, हम लोगों का एक शब्द है, बहुत बार यूज करते हैं और बहुत ही फेमस शब्द है, हम लोगों के लिए बहुत फेमस है, और ये मानव प्रवृत्ति है। क्या है? रेसिडेविज्म या रेसिडेविस्ट। रेसिडेविस्ट कौन होता है? रेसिडेविस्ट वो व्यक्ति होता है, अंग्रेजी का एक शब्द है। रेसिडेविस्ट वो व्यक्ति होता है जो एक क्राइम को बार बार करता है। तो हम लोग इस भौतिक जगत में रेसिडेविस्ट ही हैं, परंतु कभी सज्जन व्यक्ति का संग मिल जाए तो हम अपने गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, नहीं तो वो गुण अंदर में बना हुआ है, गुण बना हुआ है। ठीक है? हो सकता है उसका उपयोग नहीं कर रहे, गुण बना हुआ है ना? जैसे एक आतंकवादी होता है ना, उसको पता है कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, तो ज्ञान अभी भी बना हुआ है। हो सकता है आज आतंकवाद नहीं कर रहा, पर ज्ञान अभी बना हुआ है। अब कब तक ज्ञान बना रहेगा और उसका उपयोग नहीं करेगा? जब तक वो सही गुण में रहेगा। और जैसे ही वो गलत गुण में चला गया, क्या होगा? अरे वही ज्ञान निकाल, तू बम निकालने वाला, बम बनाने वाला ज्ञान निकाल, बम बनाएंगे, सब उड़ा देंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो हम लोग सज्जन कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक हम सही का संग कर रहे हैं, नहीं तो फिर से दुर्जन बन जाएंगे। समझ आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है? तो आतंकवादी को गुण आ गया ना तो फिर से काम कर सकता है। हम भगवान से द्वेष किया ना तो हम फिर से द्वेष कर सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो द्वेष नहीं किया उसके लिए बड़ी बात होगा भगवान से द्वेष करना। हम तो बार बार भगवान से द्वेष किए होंगे। हमने गुरु के प्रति एक बार नहीं कई बार अपराध किया हुआ है, तो हमारे लिए अपराध करना कौन सी बड़ी बात? फिर से अपराध कर लो, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात तो ही नहीं। जिसने अपराध नहीं किया वो उसके लिए बड़ी बात है। समझ आ रहा है? जिसने अपराध नहीं किया वह उसके लिए अपराध करना बड़ी बात। तो जो अपराधी है वो तो बार बार अपराध कर सकता है, यही है रेसिडिविस्ट एटीट्यूड, यही है। जो अपराधी है उसको अपराध करने में शर्म नहीं होता, उसको अपराध करने में हिचक नहीं होता। ये बात समझ में आया सभी को? किन्हीं की कोई भी बात थोड़ी सी भी नहीं समझ आती है, बार बार पूछा कीजिए, है ना? ऐसा नहीं है कि एक बार समझा दिए हो आप सभी को, एक बार समझा दिया आप कुछ मत बोलना, दोबारा मत पूछना।
ये सब बात नहीं। कोई भी बात नहीं समझ आती है, बार बार पूछा कीजिए, पूछा कीजिए। बस जेन्युइन जिज्ञासा होनी चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, जितना पूछना पूछे। और शास्त्रों के विपरीत, सत्य शास्त्र सिद्धांतों के विपरीत मत बोलिए बस। और बाहर के लोगों के लिए द्वेष मत कीजिए, वो तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। इतनी बात सुनने के बाद द्वेष कहाँ से कीजिएगा? हाँ, माया देवी का अटैक होता तो करता है लोग, ये बात सही है। ओके, यस, किन्हीं और की जिज्ञासा, कोई और जिज्ञासा आपकी? किसी की कोई और जिज्ञासा है? कुछ भी पूछना है? नहीं पूछना है? पूछ लीजिए। हैं? 5 मिनट, और 5 मिनट में और क्या करेंगे? पूछिए। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट कुछ कर लीजिए। नहीं पूछिए, कुछ ना कुछ, किसी का ना किसी का लाभ हो जाएगा। ऋषा माता जी, पिटारा खोलिए। हैं? कुछ निकालिए। रेस्क्यू, रेस्क्यू है। माता जी भी रेस्क्यू आदमी कर रही। हाँ, लाई लाई, हथियार निकालिए माता जी। नहीं है। माता जी देखिए, बड़ा चोट पहुंचाया आपने। ओके, यस, हाँ हाँ, मनीषा माता जी आई। हाँ देखिए, विपरीत परिस्थितियों में भक्त लोग बहुत मदद करता है। यस यस, पूछिए पूछिए, जितना जिज्ञासा पूछना पूछिए। कल पानी पूरी तरह रुक गया था गुरुजी। हैं? पानी पूरी तरह रुक गया था मतलब किस लिए बोल रही माता जी? हैं? किसी और को कुछ समझ आया? पानी रुक गया था, पानी पूरी। अच्छा, कल पानी पूरी रह गया था, अच्छा गोलगप्पा रह गया था। हाँ हाँ, माता जी सोची कि चलो आजकल वीडियो बना रही है इसी का। माता जी देखो, आप, आपकी आवाज है ना थोड़ी अच्छी है, वीडियो बनाती है इसी का, तो आवश्यक नहीं। अरे माता जी का एक और वीडियो आने वाला है ना, ऋचा माता जी ने दिखाया। जनरली मैं देखता नहीं हूँ, जनरली नहीं देखता हूँ। ऋचा माता जी ने बोला कि एक बार देखिए, ये देखिए। ओ देखिए, बात ये भी है, मौका भी मिल गया, ऐसा नहीं है। माता जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप ऐसे भी थोड़ा भगवान की बातें किया कीजिए, है ना। बहुत अच्छी आवाज है, सच में बहुत अच्छी आवाज है। हम्म, हम्म। मानती नहीं है? अच्छा, नहीं मानती है, हैं? बिटिया आप पहले क्यों नहीं बताई? हैं? गोलगप्पा तो हम खिला देते हैं, आप पहले नहीं बताई। गोलगप्पा देखिए है तो रजोगुण, कोशिश कीजिए धीरे धीरे छोड़ने का, छूट जाए तो अच्छा है। कृष्णा को खिलाइए, है ना, खिलाइए, पर थोड़ा थोड़ा। देखिए क्या है ना कि कोई भी चीज छोड़ना है ना तो उसको बड़ा सरल सा है कि फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए, क्वांटिटी घटा दीजिए।
समझ आ रहा नहीं आ रहा? फ्रीक्वेंसी मतलब है कि जितना जल्दी जल्दी खाते हैं उसको घटा दीजिए, क्वांटिटी एक बार में जितना खाते हैं वो घटा दो, अपने आप ही जीभ का स्वाद ऐसे भी चला जाएगा। तो देखिए क्या है ना, बात समझिए, ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं, पर गोलगप्पा कुछ ऐसा चीज है जो कि आप, जैसे अब अभी आप गोलगप्पा याद कीजिए, आपने कभी खाया हो तो वो मालूम है, वो थोड़ा ऐसा मोमेंट हो जाता है जो टचिंग सा हो जाता है ना, है हमारे बहुत निकट, बहुत अच्छा लगता है, कोई अच्छी अनुभूति लगती है ना, लगता है ना। क्या सौम्या ने आज ही दिखाया था गुरुजी, सौम्या ने, मैंने कहा आज्ञा ले लूंगी फिर खाना, अच्छा मेस में मिल रहा था, अच्छा पूछ पूछ क्यों नहीं ली है, पूछ लेते। देखिए बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाओ, और बड़ों के लिए भी ठीक है, आप खाओ बट फ्रीक्वेंसी घटा दो, क्वांटिटी घटा दो, खा लो, है ना, हेल्दी नहीं होता ना। हम्म, ठीक है। तमोगुण खाना पूर्ण रूप से छोड़ देना, आप नियम समझ लीजिए, बड़ा सरल सा, कुछ भी तमोगुण है वो पूर्ण रूप से छोड़ देंगे। ब्रेड एक्चुअली में तमोगुण में आता है, जो भी सड़ा हुआ सामान होता है वो तमोगुण में आता है, तमोगुण पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। रजोगुण धीरे धीरे कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा कम खा लिए, जैसे मैं आपको प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, हमारा काम है ना, हम शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, हम कोई अपने मन अनुसार नहीं बता रहे। मिर्ची अधिक खाना ये भी रजोगुण है। अब मिर्ची तो बहुत लोगों का है ना, बहुत लोगों का वो एरिया स्पेसिफिक खाना ही होता है। बहुत लोग बचपन से रोटी खाता है ना, तो मिर्ची रोटी खा करके जी बड़ा हुआ है, बहुत लोग है, मिर्ची रोटी खिला दोगे तो हम खा लेंगे, खाया हुआ ऐसा लोग है। आप देखिए अंजना में, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो रजोगुण को धीरे धीरे नीचे करना है, पर रजोगुण को पूर्ण रूप से छोड़ने का भी कोशिश मत कीजिए, नीचे करते जाइए और करते जाइए और करते जाइए, और नीचे और नीचे और नीचे, और जो चीज आपकी जीभ को एकदम नचा दे, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको याद करने पे विवश कर दे, ठीक है, उसको तो उससे दूर भागिए। हम लोग श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, और शिष्य के शिष्य भी हो सकते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बचपन में आम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आम उनको इतना प्रभावित किया कि वो कृष्णा को ऑफर किए बिना आम को खाने का सोच लिए। पर कौन था वो, उस समय वो एक बहुत छोटे से बालक थे, और उनसे इतने छोटे से बचपन में ये भूल हो गई, तो आम खाना छोड़ दिया। हम तो उनके हैं। तो अगर कोई भी चीज आपको ऑफर करने पे आप चिंतन ना करें और खुद से भोग करने का इच्छा करें, उससे दूर होने का कोशिश करें। राजस्थान में बहुत खाते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात। तो परंतु फिर भी जो चीज आपको कृष्णा से दूर करे, आप उसको दूर कर दीजिए। Whatever takes us away from कृष्णा, वो हमसे दूर हो जाएगी, ठीक है। यही है, भक्ति अनुकूल स्वीकारते हैं, भक्ति प्रतिकूल को त्यागते हैं, यही है। प्रैक्टिकली देखिए, इसी को बोलते हैं, है ना। तो इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। रजोगुण है तो ठीक है, खा सकते हैं, परंतु अगर देखिए, ये भी हो सकता है कोई गोलगप्पा खा कर गया ना, जैसे सब्जी खा रहा हो वैसे ही गोलगप्पा भी खा सकता है, जनरली नहीं होता। अगर कोई वैसा कर सकता है तो ठीक है, खा लीजिए, परंतु जनरली नहीं होता। उसीलिए हम लोगों को टफ प्रिंसिपल पे चलना अच्छा है। कोशिश कीजिए कम से कम खाने का, और खा लिया तो फिर हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि फिर से मिले। होममेड केक
अब होममेड केक का भी तो वही बात, क्या जीभ लपलपाता है कि नहीं लपलपाता है? बड़ा सरल सा है, रजोगुण टेस्ट करने का बड़ा सरल सा है। रजोगुण किसी को टेस्ट करना है तो एकदम बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, जीभ लपलपाता है कि नहीं लपलपाता है? लपलपाने का मतलब समझ रहे ना? है होममेड केक जीभ लपलपाता है? अंशिका लपलपाता है? तो उसको क्वांटिटी को कम कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए, हैं? हाँ, हमारे जीभ को लपलपाना नहीं चाहिए, हमारे जीभ को हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जीभ को कृष्णा का प्रसाद चखने का इच्छा होना चाहिए, यही लपलपाना नहीं चाहिए, है ना? जीभ तो इसलिए है, गलत उपयोग कर रहा है, लपलपा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बीमार बहुत लंबे हैं तो धीरे धीरे कम कर लीजिए, तो ये स्वीकार लेते हैं, धीरे धीरे लपलपाना कम कर दीजिए, परंतु कम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? देखिए, अगर उसको छोड़ कम नहीं कीजिएगा तो फिर भक्ति कम कर दीजिएगा, ठीक है? तो हाँ, बस इतना कीजिए, क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। जितना भी बनाते थे, 1 हफ्ते में 1 बार बनाते थे, 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में 1 बार बनाएंगे, ठीक है? गुरुजी आपको वीडियो अच्छी लगी, ऐसा ही बनाना है, कोशिश कीजिए ज्यादा खाना का मत कीजिए, भोग प्रसादम का ज्यादा मत कीजिए, भगवान की बातें बोलिए, शास्त्रों की बातें बोलिए, और सरल शब्दों में बोलिए, एकदम सरल शब्द, ठीक है? भोग प्रसादम की ज्यादा बातें नहीं कीजिए, अच्छा नहीं, है ना? कृष्णा से संबंधित कुछ भी अच्छा है, परंतु क्या है, लोग यहाँ पे जो भोग के बारे में आप बता रही हैं, लोग वहां पे अपना भौतिक दृष्टिकोण लगाएगा पहला, दूसरा भगवान के प्रति समर्पित नहीं होना चाहेगा। हाँ ठीक है, आप भगवान की बातें बता रही है, भगवान का विग्रह भी दिखा रही हैं, अच्छा है, परंतु फिर भी अगर हम लोग कर सकते हैं, देखिए भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है, समझ रहे हैं ना? हम भगवान से बड़े तो हैं नहीं, भगवान ने जो बोला हम तो वही बोलेंगे, पवित्र संवाद का प्रचार कीजिए, तो भगवान की बातों को ही बोलिए, गुरु की बातों को बोलिए, इधर उधर मत जाइए। मैंने देखा 2 वीडियो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, क्योंकि सबके सामने मेरे को क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। 2 वीडियो में मैंने देखा था, और ये अभी रिसेंटली देखने लगा हूँ वीडियो, ऋचा माता जी बार बार दिखा देती है, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, मैंने बोला हुआ है आप लोग देख करके फाइनलाइज कर दिया करो। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक वीडियो गया, अब वो वीडियो में जो आया था वो कंटेंट गड़बड़ था, गलत गलत बातें बोली हुई थी। एक और वीडियो है, उस वीडियो में भी गलत गलत बातें बोली हुई है, ठीक है? तो मेरा निवेदन यही है, जो क्लास में सुन रहे हैं, जो शास्त्रों से जानते हैं उसी को स्वीकारिए, नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछा कीजिए, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए, मन अनुसार कुछ मत बोलिए ना। सत्य शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध हो, बाकी लोगों को भी, आश्लेषा माता जी और ऋचा माता जी को स्पेशली बोल रहा हूँ, सत्य शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध हो, बिल्कुल मत स्वीकार कीजिए, बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस, ठीक है? सत्य शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, होगा हटा दीजिए, नहीं जाएगा वीडियो, नहीं जाएगा, हमारे तरफ से गलत प्रचार नहीं होना चाहिए, दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ गई हो, है ना? यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।